माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि घर बनाना एक व्यक्ति का अपने जीवन का एक बहुत बड़े सपने में से एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए लोग रात दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी खरीदने जाता है, कोई फ्लैट खरीदने जाता है या कोई प्लॉट खरीदने जाता है, तो ज़्यादातर जो पैसा होता है वो स्टैंप ड्यूटी, सरकारी फीस और तमाम तरीके के जो खर्चे होते हैं रजिस्ट्री कराने में, उसमें खर्च हो जाता है। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को कुछ आसान स्टेप्स के जरिए एक अच्छी खासी धनराशि बचाने के संबंध में बात करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं आने वाली नवरात्रि में अपना घर खरीदने के लिए, कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, तो भी आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप जान सकें वो कौन से इजी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम कुछ पैसा बचा सकते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल अपने घर के इंटीरियर, फर्नीचर और तमाम चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोगों की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर किसी भी तरीके की कोई ज़मीन खरीदने जाता है तो उस एरिए का जो सर्किल रेट होता है, सरकारी सर्किल रेट, उस सर्किल रेट के हिसाब से उसको स्टैंप ड्यूटी देनी होती है। कहीं कहीं पर होता क्या है कि ज़मीन की जो मार्केट वैल्यू होती है, जो बाजार मूल्य होता है, बाजार भाव, वो सर्किल रेट से कम होता है। अगर बाजार भाव पर स्टैंप ड्यूटी पे की जाए तो सर्किल रेट से कम स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। स्टाम्प एक्ट में, वैसे तो हर स्टेट का स्टाम्प एक्ट अपना अलग अलग होता है, क्योंकि जो ज़मीन का मसला होता है वो राज्य का होता है, राज्य का विषय होता है, इसीलिए हर स्टेट के स्टाम्प एक्ट भी अलग अलग है। स्टाम्प एक्ट में ही ये प्रोविज़न दिया होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस ज़मीन को उस इलाके की बाजार भाव से खरीदना चाहता है तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास एक अपील कर सकता है, और अपील करने के बाद, हालांकि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी, जब तक अपील पेंडिंग रहेगी, लेकिन अगर अपील आपकी एडमिट हो जाती है और उसमें आपके फेवर में ऑर्डर हो जाता है, तो उस अपील में, जिसमें रजिस्ट्रार के समक्ष अपील करके यह प्रेयर की गई थी कि हमें बाजार भाव से ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन दी जाए, यानी बाजार भाव से स्टैंप ड्यूटी पे करने के लिए परमिशन दी जाए, ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार अगर आपके फेवर में ऑर्डर कर देता है तो फिर रजिस्ट्रार यह आदेश करता है संबंधित अधिकारी को कि बाजार भाव से इस मसले पर कितनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, इसका आकलन करके बताया जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी स्टैंप ड्यूटी में कुछ पैसे कम कर सकते हैं। स्टाम्प पे जो लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, अगर आप बाजार भाव से रजिस्ट्री करते हैं रजिस्ट्रार की परमिशन से या रजिस्ट्रार को अपील करने के बाद, तो कुछ धनराशि आप बचा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो ये है, वो अपार्टमेंट्स के लिए है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स के लिए है, जहाँ पे लोग फ्लैट्स वगैरह खरीदते हैं। हम जानते हैं कि फ्लैट्स में दो तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। एक वो एरिया जो कवर्ड एरिया होता है, दूसरा वो एरिया जो अनडिवाइडेड लैंड होती है, अविभाजित हिस्सा होता है। फ्यूचर में इस तरीके की स्कीम्स आ रही हैं कि वो अपार्टमेंट जहां पर कि भविष्य में निर्माण प्रस्तावित है, वहां पर अनडिवाइडेड लैंड को परचेज किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, अविभाजित भूमि का जो अविभाजित अनडिवाइडेड लैंड होती है, यानी जो सार्वजनिक लैंड होती है, जो डिवाइड नहीं होती, उसमें परचेजर का हिस्सा होता है। अगर आप अनडिवाइडेड लैंड को खरीदते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन की कीमत भी शामिल होती है, और अनडिवाइडेड लैंड की कीमत कंस्ट्रक्टेड लैंड से कम होती है। अगर कोई किसी जमीन पे कंस्ट्रक्शन की कीमत 50 लाख है और अनडिवाइडेड लैंड की कीमत मात्र 20 लाख है, और आप अनडिवाइडेड लैंड खरीदते हैं जो भविष्य में जहां पर निर्माण होना है, तो अनडिवाइडेड लैंड में आपको सिर्फ 20 लाख रुपए की कीमत पे ही स्टैंप ड्यूटी को पे करना होगा, और जो सरकारी फीस होती है उसको पे करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भविष्य में
किसी भी तरीके का अपार्टमेंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप उस जगह को देखें जहां पे अपार्टमेंट बनना प्रपोज्ड हो, प्रस्तावित हो, और वहां पर आप अनडिवाइडेड लैंड को लेकर के कुछ पैसे बचा सकते हैं। तीसरा रास्ता है जमीन की रजिस्ट्री में कुछ धनराशि बचाने का। वह ये रास्ता है, हर स्टेट में वैसे तो है, लेकिन जो मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो स्टेट के जो स्टैंप एक्ट हैं, वहाँ पर अगर कोई महिला किसी ज़मीन को खरीदती है या महिला दो लोग ज्वाइंट रूप से कोई खरीद रहे हैं जिसमें से एक महिला है, तो जो जनरल जो स्टाम्प लगते हैं पुरुष के द्वारा खरीदने पर, उससे कम स्टाम्प ड्यूटी पे की जाती है। नॉर्मल जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है कहीं पे 6%, 7%, 8%, लेकिन अगर महिला खरीदती है तो आपको 2 से 3% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है, और कम स्टाम्प ड्यूटी लगेगी तो आपको कुछ पैसा बच जाएगा। इस तरीके से आप अपने घर की किसी महिला को उसमें संयुक्त साझेदार बना के या सिंगल उसके नाम सेल डीड करवा करके भी आप कुछ धनराशि को बचा सकते हैं। और साथियों, आखिरी में एक चौथी बात भी मैं आपको बताता चलूं। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हों, अगर वहाँ पर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो उस स्टेट के स्टाम्प एक्ट को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हर स्टेट के स्टाम्प एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविज़न होते हैं जहाँ पर वहाँ के नागरिकों को कुछ ना कुछ छूट दी जाती है, और समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज भी लाती रहती है जिसको ऑफर के तौर पर भी जनता के सामने दिया जाता है कि इस दौरान अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो कुछ समय के लिए प्रोविज़न लाया गया है। जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को एक रिकमेंडेशन दिया गया है कि आप गिफ्ट में छूट दे सकते हैं उसकी स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जाए, इस तरीके की रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार को की गई हैं। तो आप जिस स्टेट में रहते हैं, किसी भी ज़मीन की अगर आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो उस स्टेट के स्टाम्प एक्ट को ज़रूर पढ़ लें। दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।